नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। तैयारी 4 शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा घटने से भड़के अभ्यर्थी, जदयू कार्यालय के बाहर किया हंगामा, शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। बिहार सरकार ने शुरू किए नए सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन। बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का हुआ शिलान्यास। रोहतास में गुप्ताधाम इको पर्यटन विकास योजना की हुई शुरुआत। बिहार में अंजीर फल विकास योजना शुरू। किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए तक मिलेगा अनुदान। 32 जिलों में लागू होगी योजना। बिहार सरकार ने केंद्र से 15 सड़क परियोजनाओं की मांगी स्वीकृति। 226 किलोमीटर निर्माण पर 1100 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया आश्वासन। पीएमसीएच इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म। मरीजों की परेशानी देख डॉक्टरों ने रोका आंदोलन। सरकार को 1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। राशन धारकों के लिए आया पोर्टल। अब राशन न मिलने पर घर बैठे करे शिकायत। एनएफएसए पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर से तुरंत दर्ज होगी कार्रवाई। भारतीय बल्लेबाजों का वनडे रैंकिंग में जलवा। टॉप 4 पर रहे गिल और रोहित शर्मा। बाबर आजम तीसरे, विराट कोहली चौथे स्थान पर कायम। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पावर ग्रिड में 1543 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि पीजीसीआईएल ने बम्पर भर्ती निकाली है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 1543 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 532 पद, जिसमें सिविल 198 पद और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के 535 पद, जिनमें सिविल 193, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 85 पद शामिल है। आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2025 से शुरू होकर के 17 सितंबर तक चलेगी। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष तय है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपए, फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपए, जबकि SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को powergrid.in पर रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। शुल्क जमा कर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। बिहार में अंजीर फल विकास योजना से किसानों को मिलेगा 50,000 रुपए। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी को लाभकारी बनाने के लिए कृषि विभाग ने अंजीर फल विकास योजना शुरू की है। यह योजना के तहत अंजीर की खेती करने वाले किसानों को वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में प्रति हेक्टेयर 1.25 लाख रुपए की लागत का 40% अनुदान यानी कि 50,000 रुपए मिलेगा। 2025-26 में 30,000 और 2026-27 में 20,000 रुपए सीधे किसानों को मिलेंगे। यह योजना बिहार में अंजीर उत्पादन को बढ़ावा देगी। वहीं किसान ऑनलाइन आवेदन horticulture.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। योजना बिहार के 32 जिलों में लागू है। इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। सरकार को स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए दिया अल्टीमेटम। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन समाप्त हो गई। डॉक्टरों ने मरीजों की परेशानियों को देखते हुए फिलहाल आंदोलन रोक दिया है, लेकिन सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मुख्य मांग मासिक स्टाइपेंड बढ़ा करके 40,000 रुपए करने की है, जबकि वर्तमान में 18 से 20,000 मिलते हैं। हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं बाधित रही और लगभग 3,000 मरीज इलाज के बिना लौट गए। इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। प्रशासन ने लिखित मांगे सरकार को भेज दी है और 1 हफ्ते में निर्णय का आश्वासन दिया है। पितृपक्ष मेले में सफाई और सुविधाओं पर खर्च होंगे 12 करोड़। पितृपक्ष मेला 2025 6 सितंबर से 22 सितंबर तक गया जी में आयोजित होगा, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करेंगे। मेला में हर दिन अलग अलग श्राद्ध कार्यक्रम होंगे, जैसे 6 सितंबर को पुनपुन या गोदावरी श्राद्ध, 19 सितंबर को फल्गु नदी में दूध तर्पण और पितरों की दीपावली और 22 सितंबर को गायत्री घाट और मातामा श्राद्ध होगा। सफाई और सुविधाओं के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए 2500 क्षमता वाली टेंट सिटी और धर्मशालाओं की व्यवस्था होगी। जानकारी और सहायता के लिए कंट्रोल रूम नंबर 9266628168 या फिर 0631222250 या फिर 0631222253 या फिर 0631222259 पर संपर्क किया जा सकता है।
आज से प्रत्येक शिविर में सीएससी के 4 ऑपरेटर करेंगे काम। बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की हड़ताल के बाद राजस्व महाअभियान में वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब 11,549 सीएससी कर्मी शिविरों में डिजिटल प्रबंधन संभालेंगे। प्रत्येक शिविर में 4 ऑपरेटर आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे, जबकि अंचल और जिला स्तर पर सुपरवाइजर और फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर निगरानी करेंगे। राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद यह व्यवस्था आज से लागू हो गई है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले अभियान का उद्देश्य डिजिटलाइज्ड जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण को तेज करना है, जिससे रैयतों को त्वरित राहत मिलेगी। टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों ने बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरने का प्रयास किया और जदयू कार्यालय के बाहर हंगामा किया। उनकी मुख्य मांग अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने की है, क्योंकि इसे 47 से घटाकर के 37 वर्ष कर दिया गया है, जिससे करीब 70 से 75 हजार एसटीईटी पास उम्मीदवार प्रभावित होंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें केवल एक मौका मिला है और दस्तावेज बेकार हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि उम्र सीमा बढ़ाने समेत सभी मांगों पर 1 सप्ताह में निर्णय होगा। साथ ही टीआरई 5 प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। बिहार सरकार ने शुरू किए नए सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट। बिहार में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। बक्सर में महर्षि विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, जिसमें नेचुरल ब्यूटी, वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, एम्फी थिएटर, केबल ब्रिज, बच्चों का खेल क्षेत्र, जैन गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। गंगा तट पर विशाल प्रतिमा और सिद्धाश्रम म्यूजियम मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। रोहतास में बाबा गुप्त धाम इको पर्यटन विकास योजना की शुरुआत हुई, जिसमें धर्मशाला, खान पान क्षेत्र, शौचालय और सौर ऊर्जा से संचालित व्यवस्थाएं तैयार होगी। वहीं कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम का पूर्ण निर्माण भी किया जा रहा है। बिहार में टीआरई 4 से 50,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार में सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी कि टीआरई 4 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग अगले हफ्ते बीपीएससी को अधियाचना भेजेगा, जिसके तहत 50,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अधियाचना भेजने के बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगेगा। फिलहाल जिलों से रिक्तियों की संख्या जुटाई जा रही और रोस्टर क्लियरेंस की वजह से कुछ देरी हो रही। स्थानांतरण के कारण पदों में बदलाव को अंतिम रूप देने के बाद अधियाचना भेजी जाएगी। वहीं टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 भी आयोजित होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शुरू किए सिंदूर खेती के विशेष प्रोजेक्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सिंदूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय ने सिंदूर के बागान तैयार किए हैं और पौधा लगाने, किस्म चुनने और देखभाल करने की पूरी जानकारी वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाएगी। सबौर की बिक्षा ओरियाना प्रजाति से प्राकृतिक और जैविक सिंदूर और लिपस्टिक उत्पादन किया जा सकता है। इस खेती से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों को शुद्ध प्राकृतिक उत्पादन मिलेंगे। सिंदूर की खेती लाभदायक है और इसे कॉमर्शियल रूप से खेत या फिर बागान में लगाया जा सकता है। बिहार के 15 ग्रिड सब स्टेशनों में लगेगा बैटरी स्टोरेज सिस्टम। बिहार के 15 ग्रिड उपकेंद्रों में 125 मेगावाट और 500 मेगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पीक आवर में 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति संभव होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यह योजना राज्य की बिजली व्यवस्था को नई दिशा देगी और अक्षय ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल में मदद करेगी। 6 कंपनियों को अलग अलग जिलों में यह काम सौंपा गया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस परियोजना को वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत मंजूरी दी है। इससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार ने केंद्र से 15 सड़क परियोजनाओं की मंजूरी मांगी। बिहार सरकार ने केंद्र से सीआरआईएफ कोष के तहत 15 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, जिसमें 226 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और लगभग 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर शीघ्र मंजूरी की मांग की और उन्हें बिहार ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 की प्रति भेंट की है। इस नीति के तहत पुलियों का नियमित संधारण होगा, जिससे मरम्मत खर्च घटेगा और उनकी स्थिति मजबूत रहेगी।
केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र स्वीकृति का आश्वासन दिया। यह नीति देश में किसी राज्य द्वारा लागू की गई पहली नीति है। पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही, अभियंताओं से मांगा जवाब। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में लगातार लापरवाही की शिकायतें सामने आ रही। पहले भी घटिया गुणवत्ता को लेकर के मुख्य अभियंता को नोटिस दिया गया था। अब विभाग ने सभी कार्यपालक अभियंताओं से जवाब मांगा है। सरकार ने 15 अगस्त 2025 तक 1001 पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन समय सीमा तक लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अभियंता प्रमुख ने 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है कि काम क्यों पूरा नहीं हुआ और संवेदकों पर क्या कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट जानकारी देने का आदेश दिया है। क्या प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास से फोन बैटरी जल्दी खत्म होती है? पहले लोग फोन स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए लेमिनेशन इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ज्यादा यूजर्स टेम्पर्ड ग्लास पर शिफ्ट हो गए हैं। खासकर प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास पॉपुलर हुआ है, लेकिन इसके इस्तेमाल से फोन की बैटरी 15% तक तेजी से ड्रेन हो सकती है। इसका कारण है कि यह ग्लास लाइट को ब्लॉक कर देता है, जिससे यूजर को ब्राइटनेस ज्यादा करनी पड़ती है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। वहीं यूवी टेम्पर्ड ग्लास भी नुकसानदेह है, क्योंकि यह टच स्पीकर और वाटर रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नॉर्मल क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास सुरक्षित होता है। मधुबनी में उद्योग विभाग का कर्मचारी 15,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। मधुबनी में विजिलेंस की टीम ने उद्योग विभाग के कर्मचारी मोहम्मद मुशाहिद खान को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुशाहिद विभाग ने MSME मित्र के पद पर तैनात था। शिकायतकर्ता सुशील यादव ने 20 अगस्त को निगरानी विभाग को शिकायत दी थी कि लघु उद्योग के 2 लाख रुपए लोन की तीसरी किस्त जारी करने के लिए मुशाहिद ने 15,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। सत्यापन के बाद बुधवार को तय समय पर सुशील ने पैसे दिए, तभी विजिलेंस की टीम ने उसे दबोच लिया। टीम में DSP अरुणोदय पांडे सहित कई अधिकारी शामिल थे। राशन न मिलने पर NFSA पर घर बैठे करे शिकायत। भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर राशन मुहैया कराने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एड यानी कि NFSA के तहत योजनाएं चलाती है। राशन कार्ड धारकों राशन डिपो से राशन प्राप्त करते हैं। अगर किसी को राशन नहीं मिलता तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in पर जाकर के राज्य का हेल्पलाइन नंबर देखा जा सकता है और कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। वहीं शिकायत सही पाए जाने पर राशन डिपो अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं दिख रहा। कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। वहीं राज्य के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। समग्र रूप से मौसम गर्म और कहीं कहीं आंधी के साथ वर्षा के संकेत दिखा रही। भोजपुर में BEO 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद गुलाम सरवर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने बुधवार को 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। BEO शिक्षक संतोष कुमार पाठक से बकाया वेतन भुगतान में मदद के नाम पर 12% घूस की मांग कर रहे थे। शिकायत की पुष्टि के बाद जाल बिछाया गया और आरा बक्सर 4 लेन पर नाश्ता की दुकान पर लेन देन के दौरान कार्रवाई की गई। BEO के साथ बिचौलिया शिक्षक मोहम्मद कादिर को भी पकड़ा गया है। यह भोजपुर में 10 दिनों के भीतर दूसरी विजिलेंस कार्रवाई है। MK स्टालिन के बिहार आने पर सम्राट चौधरी ने किया हमला। बिहार में बीते दिन राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा पहुंची थी, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन शामिल हुए थे। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हमला बोला कि स्टालिन का आना लोकतंत्र और बिहार के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार बिहार का अपमान करने वालों को संरक्षण दे रहा। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि वे बिहारियों को अपमानित करने वाले नेताओं को मंच दे रहे। वहीं MK स्टालिन ने लालू यादव की तारीफ करते हुए उन्हें देश का प्रमुख नेता और प्रेरणा बताया है। स्टालिन ने भाजपा पर साधा निशाना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर के भाजपा पर चुनाव मजाक बनाने और
मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने का आरोप लगाया है, जिसे उन्होंने आतंकवाद से भी खतरनाक बताया। स्टालिन ने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए की हार होगी। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली बताया और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी संग लोकतंत्र बचाने की प्रतिबद्धता जताई। नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को दिया समर्थन। बिहार की राजनीति में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने तिरुपति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर समर्थन मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश कुमार ने उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और साफ कहा कि जेडीयू के सभी सांसद एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। यह फैसला राधाकृष्णन के लिए बड़ी राहत मानी जा रही। जेडीयू का यह रुख राजनीतिक संदेश के लिहाज से अहम है। पिछले महीने में जेडीयू बीजेपी संबंधों पर चल रही अटकलों को इस समर्थन से विराम मिलता दिख रहा है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में गिल और रोहित बने नंबर 1 बल्लेबाज। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। गिल के 784 और रोहित के 756 रेटिंग अंक है। पाकिस्तान के बाबर आजम को 739 अंकों के साथ तीसरा स्थान मिला, जबकि विराट कोहली को 736 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। गेंदबाजों में कुलदीप यादव 650 और रविंद्र जडेजा 616 क्रमशः तीसरे और 9वें स्थान पर बने हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका पर विशाल स्कोर बनाया, जिसमें ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन ने शतक बनाकर के रैंकिंग में छलांग लगाई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 28 अगस्त को कई महत्वपूर्ण घटनाएं और जन्म दिवस जुड़े हैं। इस दिन राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इतिहास में 1667 में जयसिंह आमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति का निधन हुआ। 1855 में नारायण गुरु समाज सुधारक और महान संत का जन्म हुआ। 1922 में विजया देवी भारतीय राजकुमारी और 1928 में विलायत खां प्रसिद्ध सितार वादक तथा एनजीके मेनन इसरो के पूर्व अध्यक्ष का जन्म हुआ। वहीं 1929 में साहित्यकार राजेंद्र यादव, 1932 में लेखिका सरस्वती प्रसाद का जन्म हुआ। वहीं 1975 में वीरता पुरस्कार विजेता अनुज नैयर और 1992 में खिलाड़ी अन्नू रानी का जन्म हुआ। 2006 में मूर्तिकार शंखो चौधरी और 2011 में विद्वान कपिल देव द्विवेदी का निधन हुआ। 2008 में बिहार बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। एसबीआई रिवॉर्ड्स एपीके डाउनलोड करने वाले फर्जी मैसेज की जाने सच्चाई। यदि आपको एसबीआई रिवॉर्ड्स रिडीम करने के लिए एपीके फाइल डाउनलोड करने का मैसेज मिला है तो यह धोखाधड़ी हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई कभी भी एसएमएस या फिर व्हाट्सएप पर ऐसे लिंक या फिर एपीके फाइल नहीं भेजता। किसी भी अज्ञात स्रोत से फाइल डाउनलोड ना करें और ऐसे लिंक पर क्लिक करने से बचें। वहीं #PIB फैक्ट चेक के अनुसार यह फर्जी संदेश आपके व्यक्तिगत डेटा या फिर बैंक विवरण को खतरे में डाल सकता है। केवल आधिकारिक एसबीआई ऐप या फिर वेबसाइट के माध्यम से ही रिवॉर्ड रिडीम करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। डीएल और आरसी में गलत मोबाइल नंबर को कैसे बदलें? अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वाहन रजिस्ट्रेशन में गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको ई चालान और जरूरी नोटिफिकेशन समय पर नहीं मिलते। परिवहन मंत्रालय के अनुसार लगभग 45% डीएल और आरसी पर गलत नंबर है। इसे ऑनलाइन आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए परिवहन.gov.in पर पोर्टल पर जाएं। व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के बाद अदर सर्विसेज पर जाएं। अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और चेसिस नंबर भरें। नया मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी वेरीफाई कर सबमिट कर दें। अपडेट के बाद सभी नोटिफिकेशन और सेवा जानकारी नए नंबर पर सीधे आएगी। पटना हाईकोर्ट में जॉली एलएलबी 3 के खिलाफ लोकहित याचिका दाखिल। फिल्म जॉली एलएलबी 3 कानूनी विवाद में फंस गई है। अधिवक्ता नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल कर फिल्म गीत मेरा भाई वकील और ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इसमें न्यायपालिका और वकीलों का चित्रण अपमानजनक और मजाक उड़ाने वाले ढंग से किया गया है, जिससे वकीलों की इज्जत और आमजन के बीच न्यायपालिका की छवि खराब हो सकती है। याचिका में मांग की गई है कि विवादित कंटेंट पर तुरंत रोक लगे, संपादन बार काउंसिल की अनुमति से हो, वहीं दिशा निर्देश बनाए जाए और प्रोडक्शन हाउस माफी मांगे। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे।
पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार नाम विहार से लिया गया है, इनमें से विहार का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है निवास, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है वन या फिर ऑप्शन डी गृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निवास। हमारा दूसरा सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी है 12वीं, ऑप्शन सी है 10वीं या फिर ऑप्शन डी 4वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12वीं। हमारा तीसरा सवाल है कि कंपनी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना या फिर ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मलेशिया। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है हर्ष चौधरी, नरेंद्र कुमार, अब्दुल मनान, राजकुमार यादव, राजेश मांझी, विजय घायल, प्रदीप पंडित, रंजय तिवारी, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, चंद्रमल कुशवाहा, शशि कुमार, हर्ष चौधरी, राकेश मिश्रा, कमलेश्वर भगत, परवेज अंसारी, अमन कुमार, मंतोष कुमार, मुन्ना कुमार, बाबूलाल मरांडी, सुमन कुमार मिश्रा, काजल कुमार, पुनित कुमार, सूरज कुर और पुरुषोत्तम कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, बिहार से पलायन रोकने के लिए सरकार को सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।